ईरान से एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर आ रही है। एक ऐसी खबर जहां आसमान से पानी नहीं बल्कि जहर बरस रहा है। और ये कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं है, ये एक भयानक हकीकत है जो इंसानी टकराव का नतीजा है। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि ये काली बारिश आखिर है क्या और इसके परिणाम कितने खतरनाक हो सकते हैं। जरा सोचिए, बारिश से बचने के लिए कोई बाहर निकले और पानी की बूंदों की जगह काली स्याही जैसी कोई चीज ऊपर से गिरने लगे। ये ईरान के लोगों के लिए एक डरावनी सच्चाई बन चुका है और इस घटना के पीछे की वजह बहुत ज्यादा गंभीर है। तो आखिर इस भयानक घटना के पीछे का कारण क्या है? इसका जवाब किसी कुदरती बदलाव में नहीं बल्कि इंसानी जंग और उसकी तबाही में छिपा है। देखिए, जब मिसाइलें तेल डिपो और केमिकल प्लांट से टकराती हैं तो वे सिर्फ आग और बर्बादी ही नहीं लाती, बल्कि आसमान में जहर का एक बहुत बड़ा बादल भी छोड़ देती हैं। और यही बादल अब ठंडा होकर काली बारिश के रूप में जमीन पर वापस आ रहा है। तो अगर साइंटिफिक नजरिए से देखें तो ये काली बारिश आखिर है क्या, ये बनती कैसे है, और सबसे जरूरी बात, ये इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों है? चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। असल में ये एक ऐसी घटना है जो तब होती है जब युद्ध की तबाही प्रकृति के पूरे संतुलन को ही बिगाड़ देती है। ये एक कृत्रिम मतलब इंसान की बनाई हुई आपदा है जिसके नतीजे शायद कुदरती आपदाओं से भी कहीं ज्यादा बुरे हो सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ऐसे समझा जा सकता है जैसा कि स्लाइड के स्टेप्स में दिख रहा है। जलते हुए तेल डिपो से जो धुआं निकलता है वो जहरीले कणों से भरा होता है। फिर जब नॉर्मल बारिश होती है तो पानी की बूंदें हवा में मौजूद इन कणों को किसी स्पंज की तरह सोख लेती हैं और उन्हें सीधे नीचे जमीन पर गिरा देती हैं। अब इसको सिर्फ एसिड रेन समझना ये एक बहुत बड़ी गलती होगी। जैसा कि स्लाइड में साफ साफ दिख रहा है, नॉर्मल एसिड रेन के मुकाबले ये काली बारिश कहीं ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एसिड नहीं है, इसमें है हेवी मेटल्स और पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जिन्हें हम PAHs भी कहते हैं। और ये वो केमिकल्स हैं जो सीधे सीधे कैंसर पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। साइंस समझने के बाद अब बात करते हैं इस आपदा के सबसे भयानक पहलू की। इसका उन लोगों पर क्या असर हो रहा है जो इस जहरीली बारिश के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं। पूरे ईरान से लोग गंभीर सिर दर्द, चक्कर आने, सांस फूलने और त्वचा में भयानक जलन जैसी समस्याओं के बारे में बता रहे हैं। ये सिर्फ कोई मामूली परेशानी नहीं बल्कि एक जानलेवा हेल्थ क्राइसिस है जो हर सांस के साथ और गहरा होता जा रहा है। और ये सिर्फ लोगों की शिकायतें नहीं हैं। जब ईरान की रेड क्रीसेंट सोसाइटी जैसी एक भरोसेमंद संस्था इसे तत्काल प्रभावी जहर का नाम देती है तो इस चेतावनी को पूरी गंभीरता से लेना ही होगा। और इस खतरा सिर्फ अभी के लिए नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक इस बारिश में जो PM2.5 जैसे बहुत छोटे कण होते हैं वो इतने छोटे हैं कि हमारे फेफड़ों से सीधे खून में जा सकते हैं, जिससे भविष्य में कैंसर और दिल की बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इंसानों के अलावा ये जहरीली बारिश हमारे पूरे ग्रह के लिए एक धीमी मौत का पैगाम है जिसके निशान शायद सदियों तक भी न मिटें। ये जहर सबसे पहले हमारे पानी में घुलता है। नदियां, झीलें और तालाब जो जीवन का सोर्स माने जाते हैं अब मौत का सामान ढो रहे हैं। इस पानी को पीना या इस्तेमाल करना अब मुमकिन नहीं रहा। और इसका नतीजा, मछलियां और दूसरे पानी के जीव बड़े पैमाने पर मर रहे हैं, जिससे पानी के अंदर का पूरा इकोसिस्टम पूरी तरह से तबाह हो रहा है और उसका संतुलन बिगड़ रहा है। जैसा कि ये स्लाइड दिखा रही है, खतरा सिर्फ पानी तक ही नहीं रुका है। ये जहरीला पानी जमीन के अंदर जाकर हमारी मिट्टी को भी बंजर और जहरीला बना रहा है, वो मिट्टी जो हमें खाना देती है। और इसका सबसे भयानक लॉन्ग टर्म असर हमारी फूड सिक्योरिटी पर पड़ सकता है। इस जहरीली मिट्टी में उगने वाली फसलें शायद आने वाले कई दशकों तक खाने के लिए सेफ नहीं होंगी। अब हम इस घटना की तुलना एक और भी भयानक सिचुएशन से करेंगे, एक ऐसी चीज जिसके बारे में हमने सिर्फ कहानियों में ही सुना है, न्यूक्लियर विंटर। तो सवाल ये उठता है कि क्या ईरान में जो हो रहा है वो एक तरह से न्यूक्लियर विंटर की एक झलक है? देखिए, न्यूक्लियर विंटर वो भयानक स्थिति होती है जो एक न्यूक्लियर वॉर के बाद आ सकती है, जब इतना धुआं और धूल आसमान में जमा हो जाए कि वो सूरज को ही ढक ले और धरती जमने लगे। और यही सवाल है जो अब वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा है। अगर ये आग और फैलती है तो धुएं के ये बड़े बड़े बादल सूरज की रोशनी को पूरी तरह रोक सकते हैं, जिससे उस इलाके के तापमान में भारी गिरावट आ सकती है
और ये जहरीली बारिश फिर सीमाओं को पार करके पड़ोसी देशों तक भी पहुंच सकती है। आखिर में ईरान की ये काली बारिश हम सबको एक कड़वी सच्चाई याद दिलाती है कि युद्ध के नतीजे सिर्फ राजनीतिक नक्शों पर नहीं, बल्कि हमारे आसमान, हमारी हवा और हमारी जमीन पर लिखे जाते हैं। और ये एक ऐसी कीमत है जिसे शायद पूरी इंसानियत को चुकाना पड़ सकता है।